अब देखिए मैं आपको अदर एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकालिए, है ना। थ्रो 1 1 और 1 ले लीजिए। विच पासेज थ्रो, अब ये प्लेन पास करती है, विच पासेज थ्रो, ये प्लेन पासेज, विच पासेज थ्रो, यह कहाँ से पॉइंट पास करती है, पासेज थ्रो द पॉइंट, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, line of intersection of planes x plus y plus z बराबर 6 and है ना 2x plus 3y plus 4z plus 5 बराबर 0। देखिए क्या कहता है, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। हमने आपको बताया है किस प्रकार से, देखिए एक प्रॉब्लम हमने आपको बताया है ना, यहाँ किस प्रकार से देखिए यहाँ पर होता है ना। देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो तीसरा प्लेन पास करती है, उसको क्या लिखे हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, यानी कि एक प्लेन ये अब प्लस लैम्डा और दूसरा प्लेन ये। इसको सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम हो जाएगा। बात समझ गए इसमें। इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू से देने से डिफरेंट प्लेन निकलता है, इसीलिए इसको फैमिली ऑफ प्लेन्स हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके हो जाएंगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। अब ये प्लेन पास करता है 1 1 1 से, पासेज थ्रू, कहाँ से पास करता है, पासेज थ्रू, ये पास करता है थ्रू 1 1 1 से, पासेज थ्रू, तो 1 1 सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 हो गया, प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना होगा, 2 3 5 प्लस 4 9 प्लस 14, दैट इज क्या, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लैम्डा बराबर आ जाएगा आपके 3/14। तो रिक्वायर्ड प्लेन्स क्या हो जाएंगे, अब लैम्डा के वैल्यू को पुट कर दीजिए। रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप ये कहते हैं 14x और 6x यानी कि 20x प्लस 33y 33 14x 9 यानी कि 23y और प्लस 14z और 12z, 14 12 26 यानी प्लस 26z, और 14 6 84 में 15 चला गया यानी माइनस 69 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड प्लेन मेरे पास मालूम है। बात समझ गए इस बात को। आप देखो हम वेक्टर फॉर्म में भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर यही इक्वेशन रहता वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ तो आप क्या लिखते, सो यहाँ से समझ, इस बार को भी आप समझ सकते हैं कैसे कैसे करके लिख लेते हैं हम इस चीज को, है ना। यही हम आपको लिखे हैं P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। यहाँ से भी दोनों को लैम्डा प्लस P2 से जोड़ करके आप वैल्यू निकाल लेंगे, पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो आप ऐसा ही काम कर सकते, या वेक्टर को काटने में बदल लेंगे, उसके बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता फाइंड इक्वेशन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखिए एक है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम कीजिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू, देखिए पास करता है, पासेस थ्रू, कहां से पास करता है, पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ऑफ प्लेन्स। कौन कौन प्लेन है? पहला है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, और दूसरा है 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 बराबर 0। एंड, और यह पहला कंडीशन ये हो जाएगा, एंड देखो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, एंड पैरेलल टू, और पैरेलल है इसके, एंड पैरेलल टू, पैरेलल टू द लाइन, टू द लाइन, लाइन कौन लाइन है? पैरेलल टू द लाइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 5/5। यहां से देखिए दो प्लेन, ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करती है, पास करा दीजिए। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होता है? रिक्वायर्ड प्लेन के आपको हमने बताया क्या, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, यानी 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू x, और प्लस है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा इंटू y, और यहाँ से हो जाएगा प्लस है ना माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू z, और प्लस है ना माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा, प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यह भी एक प्लेन का है, ax प्लस by प्लस cz प्लस डी, फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गया। अब ये प्लेन, यह जो टर्म है, यह टर्म क्या है? इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया। और यह प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। जैसे देखिए यह प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, तब प्लेन का डायरेक्शन कौन देता है? इसका नॉर्मल देता है। अर्थात इसका जो नॉर्मल होगा वह इस लाइन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी यानी इसका डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0। यानी कि चूंकि है ना, अब यहां से तो हम क्या लिखेंगे? सिंस है ना लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन इज लिख देते हैं, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। लाइन क्या है? प्लेन के पैरेलल है। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। जब प्लेन के टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल के क्या होगा? लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। यानी इसका हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा है ना, यह होता है ना x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन। तो एल एम एन ये हो गया मेरा, इसका डायरेक्शन रेशियो मेरा 2 4 5 हो गया। तो 2 इंटू दिस, या प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू है ना 1 माइनस 3 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा, और प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा,
-1 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 लैम्डा, चलो 2 2 जा 4 + 10 लैम्डा प्लस 4 है ना -12 लैम्डा -5 है ना +20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तब 4 4 जा 8 में 5 चला गया जाती 3 और 20 12 32 में से 10 चला गया यानी हो जाएगा -22 लैम्डा। देयरफॉर 0, देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू आपके पास कितने पहुंच गए, लैम्डा का वैल्यू कितने हो जाएंगे यहाँ से अगर देखेंगे तो लैम्डा यहाँ से क्या निकल गया मेरा -5 + 20 और 20 10 30 20 10 30 हो गया, 30 में से 12 चला गया, कितना बच गया 18, क्या होगा 18, 18 हो गया, तो 18 क्या प्लस हो गया। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया -1/6। अब इस लैम्डा के वैल्यू को इसमें क्या कीजिए पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे इसको पुट करके आप अपने से सॉल्व कीजिएगा और निकाल लीजिएगा। इक्वेशन आपके कितने आ जाएंगे 7x है ना +9y 7x + 9y -10z -27 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड प्लेन मेरे आपके पास होंगे। अदर एग्जाम्पल देखिए है ना, एक सिमिलर इसी तरह के आपके पास मेरे पास मिलेंगे हैं। इसी तरह क्या कहीं पैरेलल लाइन हो गया, अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चंस आपके मिलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पर परपेंडिकुलर है मतलब 2 प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी काम कर सकते हैं है ना। बात समझ गए इसमें, इस चीज को परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस प्रकार से हम मालूम कर सकते हैं है ना। अब यहाँ देखिए दूसरी तरीका से भी इसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स में लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए अदर प्रोसेस जितने भी प्रोसेस सबको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ से काम करें, बहुत अच्छा है क्वेश्चन काम करते हैं है ना, कि कोई ये है ना, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन मालूम कीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, थ्रो द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन through the line of intersection of 2 planes, 2 planes क्या हो जाएगा है ना, x + 3y + 6 = 0 एंड दूसरा प्लेन है ना 3x - y 3x है ना -y -4z = 0 and whose perpendicular distance कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, whose perpendicular distance कहाँ से, whose perpendicular distance जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिया हुआ रहेगा। मान ले यहाँ पर सपोज दिया हुआ इज यूनिटी, यानी कि अब 2 ऐसा प्लेन इक्वेशन निकाले जो दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करके, यानी फैमिली ऑफ प्लेन्स। इसलिए रिक्वायर्ड प्लेन मेरे पास कितना हो जाएगा P1 + लैम्डा P2 = 0, यानी x प्लस क्या 3y + 6 + लैम्डा इंटू 3x - y - 4z = 0।
x को देखो कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने यहाँ हो जाएंगे, x इंटू है ना 1 + 3 लैम्डा प्लस y इंटू है ना 3 - 1 3 - लैम्डा प्लस z नहीं है तो हो जाएगा -4 लैम्डा इंटू जेड और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन्स हो गए आपके पास। अब कहता है ना ये प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम ऑरिजिन से ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कैसे कैसे निकालते हैं। देखिए किसी गिवन पॉइंट से गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं या और भी फॉर्मूला हम बताएं वहां से भी यूज कर सकते हैं। कहाँ से, नॉर्मल फॉर्म से, कि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी प्लेन का क्या होता है ना। यहाँ से भी जो ax प्लस, ये सिंपल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो x1 y1 0 इसमें पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ तो ऑरिजिन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो 1 बराबर क्या आपके पास आ जाएगा। ये सारे प्रोसेस क्या है, कंडीशंस दिए हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस, लैम्डा को वैल्यू मालूम करने के लिए। तो देखो 0 पुट करेंगे तो 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये कितने बजे 6 यानी हो गया 6 डिवाइडेड बाय हो गया 6 0 डिवाइडेड बाय देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा प्लस 3 - लैम्डा होल स्क्वायर अब प्लस 4 चौका 16 लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट। ये मेरे वैल्यू निकल गए। इस चीज को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितने आते हैं, है ना, सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने पर लैम्डा का वैल्यू आपके कितने आ जाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू +-1 होगा। आप +-1 जब पुट करेंगे तब लैम्डा के दोनों को वैल्यू को पुट कीजिए और तब इसीलिए क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आप निकाल दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में, यानी उसके +-1 वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तब प्लस पुट करेंगे तो आ जाएगा कितना 2x हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2x प्लस y -2z है ना प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपके पास आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करके अपने से भी कैलकुलेट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू आ जाएगा x -2y -2z -3 इज इक्वल टू 0। दोनों प्लेन में से कोई भी प्लेन को आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को आप देखिए क्या काम कहता है करने के लिए। सो यहाँ से देखिए कहता है ना पैरेलल टू द अदर प्लेन्स, यहाँ से भी काम कर सकते हैं। इसे देखिए कहता है क्या इक्वेशन ऑफ, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन मालूम कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना, थ्रो है ना, कहाँ से 3 4 -5 से आप निकालिए, 3 4 -5 से निकालिए। एंड पैरेलल टू वेक्टर्स, एंड पैरेलल है, पैरेलल टू वेक्टर्स। देखो जब वेक्टर के पैरेलल से, ऐसा पहले बता चुके हैं पैरेलल टू वेक्टर्स, है ना, लेकिन तभी फिर बता रहे हैं 3i + j - k एंड दूसरा वेक्टर्स आपको है i -2j + k। देखो कंसेप्ट को यूज कीजिए क्योंकि प्लेन क्या है, इस पॉइंट से पास करती है, आई दोनों वेक्टर्स पर क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर हम इस चीज को यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या है, क्या काम कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू कहाँ से, पासिंग
पास कीजिए, पासिंग थ्रू 3, 4, -5 से पास करती है, तो क्या वैल्यू निकल जाता है इसमें देखिए, a इंटू है ना x -3 प्लस b इंटू है ना y -4 प्लस c इंटू z +5 हो गया इक्वल टू 0। अब चूंकि इसके प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होगा ए बी सी, और यह क्या इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, पैरेलल है, मतलब कि इस प्लेन का नॉर्मल इस दोनों लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे इससे आपस में, यानी इसके क्या होगा, वह माने इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके नॉर्मल क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि यह अगर सपोज दैट मान लिया जाए, यह मान लेते हैं यह है n1 वेक्टर, यह अगर मान लेते हैं क्या n2 वेक्टर अगर है ना, तो ए बी सी क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, और नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स पर के भी क्या नॉर्मल है, यानी दोनों वेक्टर्स का नॉर्मल होगा, इसीलिए n वेक्टर्स जो मालूम होगा वह कितने हो जाएगा, n वेक्टर्स यहां से मालूम करेंगे तो यानी क्या 3i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस के, इसको क्रॉस कर देंगे किससे, i -2j और प्लस के से क्रॉस कर दीजिए, तो मेरा वैल्यू कितने हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, i j और k, 3 1 1 1 -2 1, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएंगे -i -4j और -7k आ गया। अब देखिए यानी कि इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ये मेरा वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाए, ये आ जाएगा। इस चीज को इसको दूसरे तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे सो देखिए। मान लेते हैं अगर ये यहाँ से काम करते हैं तो देखिए मेरे पास वैल्यू देखिए कि माने जो n जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया -1 -4 -7, यानी 147, यानी a के बदले 147 पुट कर सकते हैं, यानी आप पुट कर दीजिए, क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे a के बदले क्या पुट करेंगे 1, b के बदले पुट कर देंगे 4 और c के बदले पुट कर देंगे 7, तब पुट कर देंगे रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा 1 इंटू x -3 प्लस b यानी कि 4 इंटू y -4 प्लस c यानी 7 इंटू z +5 इक्वल टू 0। मेरे पास वैल्यू रहेंगे x + 4y है ना प्लस 7z हो गया। अब -3 -16, तो 16 3 19 और 7 × 5 35, तो यानी क्या हो गया +16 +16 इक्वल टू 0। ये आपके क्या इक्वेशन निकल गई। ये तो ये प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। अब ए बी सी का वैल्यू दूसरे तरीका से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान ले कि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, ए बी सी दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं 3a प्लस b माइनस c बराबर 0। यहाँ से चलेंगे तो कितना a -2b है ना प्लस c बराबर 0। दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई से a के वैल्यू को निकालिए, a बाय 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 -2 b बाय क्या हो जाएगा -1 -3 बराबर c बाय -6 और -1 तो मेरे पास वैल्यू है a बाय -1 बराबर b बाय -4 है ना बराबर c बाय -7 कर देंगे यानी आ जाएगा a बाय 1 बराबर b बाय 4 है ना बराबर c बाय 7। ऐसे भी आप निकालते हैं बराबर, अगर हम इसको लैम्डा मान लें तो इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा लैम्डा, b बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा
और c बराबर हो जाएगा आपके पास 7 लैम्डा। अब ए बी सी के वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम हो जाएगा। इस प्रोसेस को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक इसी तरह से है ना, आपको मैंने इसी प्रकार से ढेरों अनेकों क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जैसे यहाँ से हम एक और कुछ क्वेश्चन को यहाँ से लेते हैं। जैसे कह रहा है किस प्रकार से काम करते हैं, तो देखिए यहाँ से इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन कहता है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ना, कंटेनिंग 2 लाइन्स, जो कि 2 लाइन को लेता है, केवल 2 लाइन को लेता है। कंटेनिंग 2 लाइन्स, 2 लाइन को लेता है। लाइन्स क्या है, वेक्टर आर। किस फॉर्म में दिया हुआ है, i + 2j - 4k, i 2j - 4k प्लस लैम्डा इंटू 2i + 3j है ना, और प्लस 6k, ये हो गया। और वेक्टर आर इसमें लेता है एंड, है ना, एंड दूसरा होता है मेरे पास वैल्यू क्या, 3i + 3j, 3i + 3j -5k प्लस म्यू इंटू -2i + 3j और प्लस 8k। समझ गए इस बात को। अब देखो क्या करता है, माने दोनों लाइन को कंटेन करता है। जैसे कि ये प्लेन है, ये प्लेन आपके पास में है, तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। दोनों लाइन को मान लेते हैं, सपोज ये है फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड, ये मान लेते हैं ये है फर्स्ट लाइन, ये मान लेते हैं सेकंड। तो दोनों लाइन को कंटेन करता है। यानी अब देखिए ये मेरा किस रूप में दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन आर, इधर लाएंगे तो क्या होता, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, यानी इस पॉइंट से पास करती है, ये इस लाइन के पैरेलल है, इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। देखिए तो जब पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो इस पर और इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी यह क्या होगा, इक्वेशन मेरे किस फॉर्म में आ गए, इक्वेशन आ गए वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए है ना प्लस लैम्डा बी, यानी बी वेक्टर के पैरेलल हो गए, वेक्टर पैरेलल हो गया। या जो भी है a1 + b1 यहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर बराबर, यह वैल्यू बराबर हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2 है ना। इसका मतलब क्या, समझ रहे हैं, ये लाइन क्या हो गया, इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये वेक्टर ये लाइन से, ये पॉइंट से पास करती है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल जो होगा वो दोनों लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं सपोज दैट लेट्स है ना ABC बी द डायरेक्शन रेशियो, ABCB है ना डायरेक्शन रेशियो डी आर्ट्स ऑफ प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है ना। इसका मतलब क्या होगा, प्लेन इसका मतलब द नॉर्मल ऑफ, इसका मतलब नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इसका मतलब द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। नॉर्मल जो प्लेन का नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन का जो नॉर्मल है वह क्या है, प्लेन का नॉर्मल है ना इज परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर है किस पर, टू लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 2 पर दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी दैट इज है ना परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2, B1 एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। समझ गए, दैट इज अर्थात
दैट इज ये भी कह सकते हैं नॉर्मल इज पैरेलल टू नॉर्मल इज पैरेलल टू नॉर्मल क्या है पैरेलल है नॉर्मल इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2 के क्या हो जाएगा यह पैरेलल हो जाएगा। तब B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे यानी B1 क्रॉस B2 मेरा मालूम हो जाएगा। B1 क्रॉस B2 मेरे पास क्या हो जाएगा। तब B1 क्रॉस B2 जब हम मालूम कर लेंगे तो इसका मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा देखो I J और K। तब B कितने हो जाए ये B हो गया 2 3 6 ये हो जाएगा 2 3 6 ये मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा -2 3 8 -2 3 और 8। इसको सॉल्व करके वैल्यू जो हम निकालेंगे दिस इज इक्वल टू 0 मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू जब इस चीज को हम वैल्यू मालूम करते हैं तो कितने इसके वैल्यू निकलेंगे। सो यहाँ से देखिए है ना I लेंगे I इंटू कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 -18 है ना अब माइनस जे है ना इंटू -j इंटू कितना होगा 8 2 जा 16 +12 प्लस k इंटू 2 3 जा 6 +6 इज इक्वल टू 0 यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कितना 6i है ना -28j प्लस 12k इज इक्वल टू 0 यानी कि 3i -14j